Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new chapter, that is chapter number 3, decimals. तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा डेसिमल्स होता क्या है। Decimals is defined as the numbers expressed in decimal forms are called decimals. जब हम किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो नंबर डेसिमल कहलाता है। इस डेसिमल में भी दो पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, ठीक। अब देखिए, ये जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है इसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं? जैसे 6.8 में 6 क्या कहा जाएगा? होल नंबर पार्ट, और 8 कहा जाएगा डेसिमल पार्ट। ठीक उसी तरह से 16.73 में 16 होल पार्ट कहा जाएगा और 73 जो है डेसिमल पार्ट कहा जाएगा। यानी डेसिमल के बाएं आपका होल नंबर पार्ट होता है। और इसी रूप में लिखते हैं 6.8 या 16.73 या 7.364। तो ये आपने डेसिमल में भी जान गया। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। इसके दो पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। पहले को होल नंबर पार्ट और डेसिमल के बाद वाले को डेसिमल पार्ट कहा जाता है। एंड दीज पार्ट्स आर separated by dot called the decimal point। जो दो डिजिट के बीच में जो हम डॉट लगाते हैं उसी को डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। आया समझ में? अब देखिए, लाइक डेसिमल किसे कहा जाता है? ऐसे कौन से डेसिमल्स होंगे जिनको लाइक डेसिमल्स कहा जाएगा? इसके पहले आप जरा सा देख लीजिए डेसिमल प्लेसेस। द नंबर ऑफ डिजिट्स contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होते हैं उतना डेसिमल प्लेसेज होता है, ठीक। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना डेसिमल प्लेसेज होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से जूम करते हैं। अब देखिए, अब जैसे दिया है 5.74। अब देखिए डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट दिया है राइट साइड? डेसिमल के बाद यानी राइट साइड की बात हो रही है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 7 और 4। तो इसमें कितना डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा? 2। उसी तरह से अब इसमें आप ये देखिए कि कहाँ गया 8.536। 8.536 यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3। कौन कौन? 5, 3, 6। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे? 3। अब चलते हैं लाइक डेसिमल्स। जैसे यहाँ दिया है डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम हो, जैसे इसमें 6.73 में डेसिमल प्लेसेस कितना है? 2। 8.05 में भी डेसिमल प्लेसेस कितना दिया है? 2। 19.68 में भी कितना डेसिमल प्लेसेस दिया है? 2। यानी डेसिमल्स में यदि डेसिमल प्लेसेस सेम होता है तो उसे लाइक डेसिमल कहते हैं। जबकि जब डेसिमल्स में
डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनको अनलाइक डेसिमल्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लेंगे 5.3, 8.64, 10.023, यानी डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट और इसमें 3 डिजिट। यानी डेसिमल में, यानी डेसिमल के बाद प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस अलग अलग होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, यानी डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है तो अनलाइक, और डेसिमल प्लेसेस सेम है तो लाइक डेसिमल्स कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ भी आप देख लीजिए, जैसे हम पढ़ते हैं अरेंज द डिजिट्स, प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको यदि अरेंज करना होगा तो कैसे किया जाता है। अब ये देख लीजिए 2 भागों में बट गया डेसिमल पॉइंट, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आप जानते ही हैं, हम दाहिने साइड से पढ़ना शुरू करते हैं, 1s, 10s, 100, यानी 374 हो जाएगा। और इस डेसिमल को, डेसिमल पॉइंट ये दोनों पार्ट को, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग करता है, तो बीच में ये डेसिमल लिख देंगे। उसके बाद डेसिमल में, डेसिमल के जब हम राइट साइड, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसको पढ़ते हैं 10ths, 100ths, 1000s। आगे जो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कैसे हम कंपेयर करते हैं छोटा और बड़ा। तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं, उसके बाद डेसिमल पार्ट को करते हैं कंपेयर। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं, 5.74, 6.03, 0.8। अब इसमें हम देखेंगे पहले होल नंबर पार्ट, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 0, 0 है और इसमें 7 है, तो कौन बड़ा होगा? 7.2 बड़ा होगा। उसके बाद 6.03, उसके बाद 5.74। यदि होल पार्ट बराबर होता है तब हम जाके डेसिमल प्लेस पे भी उसको हम देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जैसा कि आप यहाँ जो दिया है आप देख ही रहे हैं, इसको कन्वर्टिंग करना है डेसिमल इनटू डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल प्लेसेस को बराबर करते हैं। यदि कुछ नहीं है, यदि 2 प्लेसेज है, किसी में एक कम है तो एक 0 लगा देते हैं। जैसे इसमें है 5.74, ठीक है, इसमें 6.03, ये भी ठीक, 0.8, एक 0 लगा देंगे। अब देखेंगे जो लार्ज डेसिमल प्लेसेज वो कितने का है, वो कितने का है? 3, तो सब में 3 करेंगे और जितना डिजिट कम होगा उतना 0 लगा देते हैं। तब ये हो गया 5.740, 6.030, 0.800, 0.658 एंड 7.200। अब पहले होल पार्ट हम देख लिए, कौन बड़ा है? यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7, तो 7 बड़ा हो गया। उसके बाद 6 और उसके बाद 5 और उसके बाद अब देखिए यहाँ होल पार्ट क्या हो गया? 0 है। अब चलेंगे डेसिमल पार्ट पे, तो ये 8 है और ये 6 है, तो ये बड़ा हो गया। आया समझ में? तो इसमें क्या करना है, ये छोटा हो गया। अब हमको इसमें असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर की बात होती है, इसको हम कैसे यदि असेंडिंग आर्डर है तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटा ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लगते हैं। तो इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। पहले होल नंबर पार्ट देखते हैं, उसके बाद डेसिमल पार्ट देखते हैं। हम आशा करते हैं कंपेयर भी कर लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में आप लिख भी लेंगे। और डेसिमल फॉर्म में कैसे, जैसे मान लीजिए कि डेसिमल दिया है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट किस प्लेस पे है। यदि 10 प्लेस में है तो 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 100 प्लेस पे रहता है तो 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर 10 से करेंगे तो ये डेसिमल हट जाता है, सीधे 5 हो जाएगा और नीचे 10।
0.24 में जब 100 से करेंगे तो डेसिमल हट गया तो क्या बचा 24 और नीचे होगा 100। अब इस तरह से इसको लोएस्ट टर्म में करेंगे और जो लोएस्ट टर्म में आएगा वही आपका फ्रैक्शन होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा 3A। तब तक के लिए धन्यवाद।